से कर लेते हैं और यहाँ पर हमने $70 प्रति बैरल के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जी जो नमस्कार। ये 2 हफ्ते के हाईज हम देख रहे हैं मार्केट्स में, ऑफ कोर्स ओपेक ने अपने उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया है और बाजार ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है ही। लेकिन दूसरी तरफ जो सपोर्टिव फैक्टर्स हैं वो यूएस का इन्वेंट्री डिक्लाइन है, हाउथी रेबल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस फिर बढ़ाए हैं और मिडिल डिस्टिलेट्स में यहाँ पर एक टाइटनेस बताई जा रही है। लेकिन आप कहेंगे ये प्रॉपर पुल एंड पुश टग वॉर है जो हम क्रूड में देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा है। इन्वेंट्रीज की आपने चर्चा करी, अगर इन्वेंट्री को देखें अमेरिका की खास तौर से, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि तेल की कीमत ऊपर जानी चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आती। हाँ, ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है और उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स हैं उन पर वो एक्स्ट्रा लेवी लगा देंगे, तो बहुत सारे ब्रिक्स देश हैं जो अमेरिका को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं। वो ब्राजील भी उसके अंदर है, चाइना भी है और इंडिया भी है, और भी कुछ देश हैं जो वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि अमेरिका काफी हद तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और कच्चे तेल का भी इंपोर्ट करता है। वो उनका एक अपना बैलेंसिंग एक्ट होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इसको लेके कोई परेशानी की बात है। और ये अभी थोड़ा सा आप देखेंगे इधर जो तरह तरह की जो न्यूज निकल के आ रही हैं, उससे ये हो रहा है भाई डिमांड जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा हरकत आने वाली नहीं है, तो मार्केट अपने तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये $70 खाली इन्वेंट्री बेस्ड है, जो इन्वेंट्री की बात हुई है, या आपने जो है जो रिफाइनरीज हैं जो मिड स्ट्रीम है उसकी बात करी, इतना मुझे लगता नहीं कि ये $70 पर टिक पाएगा, क्योंकि कहीं से ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी अभी फिलहाल तो नहीं है। कल क्या होगा कहना मुश्किल है, और डिमांड में ऐसा कोई नजर नहीं आता। तो 70 पहुंच गया है, लेकिन $70 पे टिकेगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता। कोई स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिलेगी मुझे नजर नहीं आता। तो 70 पर टिके और उसके ऊपर जाए नरेंद्र जी, उसके लिए क्या चाहिए एक बाजार को? देखिए, अगर $70 पर टिका रहे, 70 से ऊपर जाए, उसके लिए दो चीजें की जरूरत होगी। एक तो कहीं ना कहीं से सिग्निफिकेंटली डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, या कहीं पे कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए, या कुल मिलाकर के जो है एकाएक जो है कोई बहुत बड़ा जो है जियोपॉलिटिकल और कोई नजर आ जाए, या अमेरिका की तरफ से टैरिफ के संदर्भ में कोई चाइना के खिलाफ कोई बड़ी बात आ जाए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है ऑयल के अंदर, या भारत के बारे में कुछ बड़ी बात आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता नहीं कि $70 टिक पाएगा। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ऊपर के जो नैरेटिव्स हैं, बातें हैं, वो सब एक तरफ है, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि तेल को $60 पर बैरल पे लेकर जाया जाए। और जो ओपेक है, और उसमें खासतौर सऊदी अरब की कोशिश है कि $70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। रूस भी नहीं चाहता $70 से नीचे जाए। ये सारे बड़े मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं। तो कशमकश इसके बीच में है। जो ओनली जो जिसको आकर के उसमें अंतर ला सकता है, जो डिफरेंशिएट कर सकता है, वो डिमांड का बढ़ना या जियोपॉलिटिक्स। अभी डिमांड बढ़ती की नजर नहीं आती, और जियोपॉलिटिक्स फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, फिलहाल अभी नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि $70 तो नहीं टिक पाएगा। 70 ऊपर से जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत है। डिमांड तो बढ़ नहीं सकती है एकाएक। हाँ, जियोपॉलिटिक्स जरूर 70 से ऊपर ले जा सकती है, या कोई टैरिफ वॉर का मिस इंटरप्रिटेशन हो, या इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हो जैसे बाजार को ये लगे कि बहुत बहुत ऑयल मार्केट में डिस्ट्रप्शन होने वाला है। तो इसलिए जो 70 जो पहुंचा है, इसको लेके मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आती। और इंडिया के लिए तो अगर तेल जो है वो 70 से नीचे रहे, 60 हो जाए, तो और भी अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल, कैसे देखते हैं आप एशियन डिमांड आता हुआ, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से हमने लगातार ऑफिशियल प्राइस में यहाँ पर इजाफा देखा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड सस्टेनिंग है। चाइना में भी हमने डेटा थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखा है, इंडियन डिमांड तो रोबस्ट है ही, तो एशियन डिमांड स्पेशली इंडियन डिमांड को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, जो भारत की तरफ से तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, और अभी मान लिया 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें से 89% इम्पोर्ट हो रहा है। और तमाम लोगों का मानना है, मैं खुद भी इस बात को मानता हूं, कि आने वाले सालों के अंदर हमारी डिमांड तो 6.7 मिलियन बैरल्स पर डे होने वाली है कंजम्पशन। पीवीज वगैरह की बात होती है, पर उससे कोई बहुत बड़ा तो परिवर्तन आने वाला नहीं है। और जहां तक सऊदी अरब की आपने बात करी, सऊदी अरब जो है वो हमेशा एशियन प्रीमियम लगाता रहा है, भारत के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना, जो भी बाजार की कीमत होती है उसको वो 1 से लेकर के $2.5 एक्स्ट्रा लगाता है, और उसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। भारत ने बहुत उनसे डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी है, चाइना भी लड़ता है कि ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, इसका कोई रीजन नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई हम जो है सारे जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं उसमें एक सी प्राइस रखना चाहते हैं। जो भारत में सऊदी अरब से जो तेल का टैंकर चलता है भारत की रिफाइनरीज के लिए, वो 3.5 दिन के अंदर पहुंच जाता है। अर्थात जो शिपिंग कॉस्ट है
और जो जो इंश्योरेंस प्रीमियम वो बहुत कम होता है क्योंकि 3.5 में पहुंच, जबकि उनके जो खरीदार और देशों के अंदर है, जो दूर दराज के देशों में जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वहां जो है 14 दिन से लेकर के और 28 दिन तक अलग कर रहा है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहना है कि भाई भारत जैसे देशों को इसका लाभ है कि जोग्राफिकली वो सऊदी अरब के बहुत नजदीक है, लिहाजा वो एशियन प्रीमियम लगाते हैं। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए थैंक और वो सारे डिटेल्स एंड नंबर्स पे भी बात करने के लिए। तो वेल, कच्चे तेल पर तो यही व्यू निकल के आ रहा है कि प्राइसेस करंट लेवल्स पे शायद सस्टेन नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ सपोर्ट हमने जरूर आता हुआ देखा है, 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार 70 के लेवल्स, लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे।